हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं यार सीएसके और केकेआर के बीच हुए मैच की। तो भाई यार, पहले तो मैं कहूंगा कि यार बहुत ही लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच था, जहाँ पे सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। और वहाँ पे वो सफल भी हुए केकेआर को रोकने में। और ये मैच 32 रनों से उनके उनके हक में गया। और यार बात करें सीएसके की बैटिंग की, तो फिर वहां पे उनका पावर प्ले बहुत ही एक्सप्लोसिव रहा। ताबड़तोड़ तरीके से वहां पे पावर प्ले में उन्होंने रन रन बटोरे। आयुष मात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन बनाए। वहां पे संजू सैमसन, आप देखेंगे संजू सैमसन को 48 रन बनाते हुए 33 गेंदों में। और वहां पे दोनों का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा, 223 के आसपास। और फिर वहां पे पावर प्ले के बाद जब 72 पे 2 विकेट वहां गिर चुके थे सीएसके के, तो वहां पे फिर सॉलिड एंकरिंग की संजू सैमसन ने। और एक अच्छी पारी खेल के गए, बट अपनी हाफ सेंचुरी मिस करते हैं वहां 2 रन से। और फिर जब आप 2 विकेट गवा देते हैं वहां पे मिडिल ऑर्डर में आपको को मोमेंटम मिलता है, आपको सीएसके वालों को। और वहां पे डेवॉल्ट ब्रेविस ने अच्छी पारी खेली 41 रनों की 29 गेंदों में। और सरफराज खान ने अच्छी पारी खेली। सरफराज खान ने 23 रन बनाए 18 गेंदों में। और वहाँ पे आयुष मात्रा ने भी अच्छी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी अपनी मिडिल ऑर्डर में। और यहाँ पे 56 रन की यहाँ पार्टनरशिप हुई डेवॉल्ट ब्रेविस और सरफराज खान के बीच। और फिर वहां से आपको केकेआर की तरफ से फाइट बैक देखने को मिलेगा, जहाँ पे सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी ने मिलकर 3 विकेट चटकाए हैं। जब आप 200 रन पार नहीं कर पाए थे वहां पे, इन बिटवीन 18 to 20 ओवर्स, जहाँ बची हुई 12 गेंदों में वहां पे 3 विकेट चटकाए कार्तिक त्यागी और सुनील नारायण ने मिलकर। बट एक सम्मानजनक स्कोर तक आपके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के योगदान से आप पहुंच पाए 152 के स्कोर पर। और अब यार बात करें सीएसके की बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो वहां आप कामयाब हुए हैं केकेआर को 160 पर रोकने के लिए। और एक अच्छी स्पिन डोमिनेंस आपको सीएसके की तरफ से देखने को मिलती है। वहां पे नूर अहमद ने 3 विकेट चटकाते हैं 21 रन देके उनके 4 ओवर में। और बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से वहां गेंदबाजी करते हैं। वहां पे उन्होंने अजिंक्य रहाणे को डिसमिस किया और कैमरन ग्रीन को डिसमिस किया। और वहां पर अर्ली ब्रेक थ्रूज आपको देखने को मिलेंगे सीएसके के गेंदबाजों की तरफ से। अंशुल कंबोज ने वहां अर्ली ब्रेक थ्रू आपको दिलाए, फिन एलन का विकेट लिया। और खलील अहमद ने दूसरे ओवर में सुनील नारायण का विकेट चटकाया। वहां 24 रनों पे वहां पे उनको आउट किया। दोनों दोनों की इकोनॉमी रेट 8 से नीचे। और वहां पे फिर आपको सीएसके के बॉलर्स ने वहां पे केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर है वहां पे उनको स्ट्रगल करवाया। वहां पे अकील हुसैन ने सीएसके की मदद की वहां पे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करने में। जहां पे उन्होंने उन्होंने 1 विकेट झटकाया 26 रन देके। वहां पे भी उनकी इकोनॉमी 7 से 8 के आसपास रही। और डेथ बॉलिंग का एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा रहा था। हालांकि रमनदीप सिंह और रोमन पावल के बीच एक अच्छी अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी वहां पे। जो बॉलर्स थे अंशुल कंबोज और खलील अहमद, जो आपके डेथ ओवर डालने आते हैं, वहां पे उनके चेहरे पे कोई भी प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दिया कि यार ये टिक जाते हैं तो ये मैच निकाल जाएंगे। ऐसा कोई प्रेशर वहां नजर नहीं आया मुझे। और अच्छी स्ट्रेटेजिक लाइन लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी करी। और फिर अब आप जब एंड में वहां पे रमनदीप का विकेट खोते हैं, तो आपको 12 गेंदों में 65 50 रन चाहिए, जो आप बना नहीं पाते हो। हालांकि यहाँ अगर रमनदीप थोड़ी देर और टिके रहते तो हो सकता था कि केकेआर के पक्ष में मैच चला जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे केकेआर ये मैच हार जाती है 32 रनों से। एंड यहाँ पे सीएसके के गेंदबाजों को क्रेडिट जाता है, जहाँ पे नूर अहमद ने एक इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। और वहां पे कैमरन ग्रीन का विकेट चटकाया उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा था। अजिंक्य रहाणे का विकेट उन्होंने चटकाया। और वहां पे आपको अकील हुसैन से आपको अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलेगी। वहां पे अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए। और खलील अहमद ने 2 विकेट चटकाए। वहां पे हर हर किसी बॉलर की जब जो पूरी बॉलिंग यूनिट है उस उनमें से किसी का भी यार इकोनॉमी रेट मुझे वहां पे 8 से 7 के बीच का ही नजर आया। वहां से किसी का ऊपर गया नहीं है। 10 या 12 की इकोनॉमी किसी की रही नहीं है, जो कि अच्छी बात है।
और सीएसके के बॉलिंग फिगर्स आप सबको पता ही है, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे क्रिक बस पे या क्रिक इन्फो पे। और अब यार केकेआर की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है इस मैच में? केकेआर को देखे तो यार पावर प्ले में उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट नहीं किया, वहाँ फेल्ड पावर प्ले उनका रहा। और यार सुनील नारायण और फिन एनल को आपने ओपन कराई थी वहां पे। जो आपको याद होगा कि 2025 और 25 और 24 में वहाँ सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे वहाँ पावर प्ले में केकेआर के लिए। बट इस तरीके से वहाँ जैसी बल्लेबाजी उन्होंने इस पावर प्ले में करी थी, वैसी बल्लेबाजी आपको नहीं नहीं चलेगी इस पावर प्ले में, क्योंकि अब अगर आपको 192 200 चेज करने हैं तो कम से कम पावर प्ले में आपको टिके रहना पड़ेगा पहले 6 ओवर तक। और कम से कम स्कोर बोर्ड पे आपको पहले 6 ओवर में 92 रन चाहिए या 100 रन कम से कम चाहिए पार्टनरशिप दोनों दोनों बनने वालों से। फिर नारियल आउट हो जाते हैं 36 रनों पे, और 24 रन वहां पे सुनील नारायण के आते हैं, जो खलील अहमद के शिकार बनते हैं। और वहां पे फिर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स आपको जल्दी हो जाता है। वहां नूर अहमद ने अजिंक्य रहाणे और कैमरन ग्रीन का विकेट चटकाया, रिंकू सिंह का विकेट चटकाया। वहां पे यार देखो कैमरन ग्रीन बहुत ही महंगे किस्म के उन्होंने लिए, ऑलराउंडर के क्या ने लिया 25 करोड़ में वहां कैमरन ग्रीन आपने दिए हैं, तो वहां आप एक्सपेक्ट करोगे उस प्लेयर से कि वो 25 करोड़ वाली परफॉर्मेंस दे, जो कि मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन ने नहीं दी है अब तक। और यार देनी चाहिए, क्योंकि देखो अच्छे बैट्समैन हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा 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 प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पर यार आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस एकदम से लो हो जाती है। वहां पे नूर अहमद की जो गेंद आपको गूगलिया फ्लिपर लगती है, आपको पता ही नहीं रहता है वहां पे कि वो आगे खेलूं पीछे खेलूं। वहां कोई मूवमेंट मुझे नजर नहीं आया कैमरन ग्रीन को बॉल खेलते हुए। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, वहां एकदम शॉक हो गए कि यार ये क्या हो गया। वहां पे निराशाजनक दिखते हुए वहां पे 0 पे जाते हुए। और जो ऐसा नहीं करना चाहिए था ऑब्वियसली, जो ये केकेआर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहा उनकी बल्लेबाजी में। और लेट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा यार, रमनदीप सिंह और रोहन पावल के बीच में साझेदारी हुई, जिसके चलते आपने 150 पार किए। और रमनदीप सिंह ने 35 बनाए 23 गेंदों में, और रोहन पावल नॉट आउट रहे 31 पे 22 गेंदों में। और टॉप परफॉर्मर्स रहे केकेआर की तरफ से रमनदीप सिंह, रोहन पावल, अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी। ऑब्वियसली उन्होंने 70 रन की पारी खेली, और सुनील नारायण। इनकी बदौलत ही आप पहुंचे हैं 150 के पार, 160 पे आप रोके गए सीएसके द्वारा। और बात करें केकेआर की बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो यार बॉलिंग परफॉर्मेंस में देखेंगे कि डिफिकल्ट पावर प्ले आपने बनाया सीएसके वालों के लिए। जैसे आयुष मात्रे और संजू सैमसन के बीच जो पहले 6 ओवर में 72 रन की पार्टनरशिप हुई, आपने आप वहाँ एक्सपेंसिव रहते हैं, के आपके बॉलर्स वहाँ एक्सपेंसिव रहते हैं, 72 रन खाते हैं और पहले 6 ओवर में। फिर आपको वहाँ पे स्पिन कंट्रोल दिखाई देता है। सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में अपने निकाले 1 विकेट निकाला, 21 रन देके। वरुण चक्रवर्ती ने दूसरी ओर से वहां पे अपनी तरफ से विकेट चटकाई हैं। और वहां पे फिर डेथ ओवर में आपको रेसिलियंस नजर आएगा, कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट चटकाई वहां पे 35 रन देके। और फिर आप वहां देखेंगे कि यार डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी हुई है कार्तिक त्यागी द्वारा। और वैभव अरोड़ा ने अच्छी गेंदबाजी की वहां डेथ ओवर्स में। और कॉस्टली स्पेल्स रहे हैं वैभव अरोड़ा के और कैमरन ग्रीन के। और यार इतने रन आप कंसीड कर नहीं सकते जितने उन्होंने किए हैं। अपने सिर्फ 2 ओवर में आपने 30 रन कंसीड किए हैं ग्रीन ने। यार ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी ऑलराउंडर गेंदबाज से, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो। किसी भी गेंदबाज से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि अपनी पहले 2 ओवर में 30 रन कंसीड कर जाता है, फिर आपको विकेट चटका के नहीं देते हैं वो। ऑब्वियसली कैमरन ग्रीन ने अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी है देने की। तो आई होप ये वो सुधार लाएंगे अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दोनों में। तो ये केकेआर की बॉलिंग फिगर से जो आपने देख ही लिए होंगे, 1 विकेट वहां सुनील नारायण ने चटकाए, 2 विकेट वहां पे कार्तिक त्यागी ने चटकाए हैं।
अनुकूल रॉय ने 1 विकेट चटकाया, वैभव अरोड़ा ने चटकाया। और अब यार लास्ट टॉपिक मैं रखूंगा कि क्या क्या इम्प्रूव कर सकती है अपने बाकी बचे हुए मैचेस जीतने के लिए। तो यार पहला पहला तो ये है कि अपना मिडिल मिडिल ऑर्डर का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आप रिजॉल्व करके आए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ कैमरन ग्रीन स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ अंकुश रघुवंशी स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे अजिंक्य रहाणे ने स्ट्रगल किया था। तो ये आपको विद द बैट आपको ये मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये कि टैक्टिकल रोल आपको टैक्टिकली गेंदबाजी करनी होगी, फील्डिंग लगानी पड़ेगी, और टैक्टिकली आपको हर चीज़ पे फोकस करना होगा। अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी कैसे जाती है, और आप किस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट करते हैं, ये सब आपको देखना होगा। टैक्टिकल इम्प्रूवमेंट लाना होगा, और ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको अपना ठीक करना होगा, ये मैं कहूँगा। तीसरा ये कि यार मिडिल ओवर्स में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आप स्ट्रगल ना करो, और स्पिन के अगेंस्ट आप रन रन स्कोर नहीं कर रहे हो वो आपको सुधारना पड़ेगा। और चौथा और आखिरी ये कि यार पेस अटैक आप अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो आपको नहीं करना है। जैसे इंजरी के चलते हर्षित हर्षित राणा वहां बाहर है, आकाशदीप वहां इंजर्ड है, तो वहां खेल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों खेलते तो यार क्या पता इनकी पेस बॉलिंग और भी एक्सपीरियंस हो जाती। इसलिए वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस पेस यूनिट के साथ गए हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि बॉलिंग डिसिप्लिन आपको दिखाई नहीं दिया है, तो वो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सटीक लाइन लेंथ पे आप अपने बॉलर से गेंदबाजी करवाइए, गुड लेंथ पे। हाफ वॉली आप कम दिलाएं, आप शॉर्ट बॉल कम डालें, और खासकर ऐसे बल्लेबाजों को जो पुल शॉट कट शॉट अच्छा खेलते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि यार पहली इनिंग में संजू सैमसन ने 3 बॉल में 3 चौके, वो भी एक एक हाफ वॉली पे और 2 शॉर्ट बॉल पे वहां हमारे चौके। तो ये आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सटीक लाइन लेंथ आपको लगानी पड़ेगी बॉलर्स की। अंशुल कंबोज का इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दिया, कार्तिक त्यागी ने इम्प्रूव किया है, तो वो अच्छी बात रही है केकेआर की तरफ से। हाँ, तो ये 4 फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं अगर केकेआर को ये मैच जीतना है, अपने रिमेनिंग मैच जीतने हैं तो। जी हाँ, इसी के साथ मैं अभिमन्यु राणा, और मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। नमस्ते।